आराधना में जाएंगे उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में काम करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। इस समय में भी आप हमारे अंदर काम कर रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में, हमारे घरों में। आप आइए और अपना हमारे हृदय में अपनी जगह दीजिए। अल-मसीह नाज़री केवट है तू, अभिषेक है परिपूर्ण है। मसीह नाज़री केवट है तू, अभिषेक है परिपूर्ण है। आश्रय है तू, चट्टान है, मार्ग है, मेरे जीवन दाता। आइए हम फिर से कहें, इस मसीह नाज़री के लिए। अल-मसीह नाज़री केवट है तू, अभिषेक है परिपूर्ण है। आश्रय है तू, चट्टान है, मार्ग है, मेरे जीवन दाता। यीशुआ मेरे यीशुआ, 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 यीशुआ मेरे यीशुआ। तेरा रक्त ने रिहाई दिया, कृपा पाकर दे मुझको बल दिया। तेरा रक्त ने रिहाई दिया, कृपा पाकर दे मुझको बल दिया। मेरे संग चलना तू भूला नहीं, तेरा हाथ सिर से हट ना गया। मेरे संग चलना तू भूला नहीं, तेरा हाथ सिर से हट ना गया। यीशुआ मेरे यीशुआ, यीशुआ मेरे यीशुआ, यीशुआ मेरे यीशुआ, यीशुआ मेरे खुदा, यीशुआ मेरे यीशुआ, यीशुआ मेरे यीशुआ, यीशुआ मेरे यीशुआ, यीशुआ मेरे यीशुआ। कभी ना छोड़ेगा मेरा हाथ, कभी ना छोड़ेगा मेरा साथ, कभी ना छोड़ेगा मेरा हाथ, कभी ना छोड़ेगा मेरा साथ। लिख दिया हाथों पे मेरा नाम, मेरा नाम गाऊं मैं होठों से, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशुआ तेरा यीशुआ,
मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ, गाए यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ। तेरा रक्त ने रिहाई दिया, कृपा पाकर मुझको बल दिया, मेरे संग चलना भूला नहीं, तेरा हाथ सिर से कभी हट ना गया। हमारे संग चलना कभी भूलता नहीं। इस परिस्थिति में भी हमारे साथ साथ है। उसका नाम यीशुआ है, हमारे साथ साथ रहता है। उसका नाम इमैनुअल है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। फिर से गाएंगे। तेरा रक्त ने रिहाई दिया, कृपा पाकर मुझको बल दिया, मेरे संग चलना भूला नहीं, तेरा हाथ सिर से कभी हट ना गया। यीशुआ, मेरे यीशुआ, 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 यीशुआ, मेरे खुदा, यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे खुदा। कभी ना छोड़ेगा मेरा, कभी ना छोड़ेगा मेरा साथ, ओ कभी ना छोड़ेगा मेरा हाथ, कभी ना छोड़ेगा मेरा साथ। लिख दिया हाथों पे मेरा नाम, गाऊं मैं होठों से तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। लिख दिया हाथों पे मेरा नाम, गाऊं मैं होठों से तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशु, यीशुआ, मेरे यीशुआ, यीशुआ, मेरे खुदा, यीशुआ, मेरे यीशुआ, दिया हाथों पे मेरा नाम, गाऊं मैं होठों से तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं, आप हर एक सिचुएशन में हमारे साथ साथ रहते हैं। आगे के वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा में सिखाइए। जब
प्रचारक बोलता है कि सहायता करें ताकि जो सही चीज़ें हैं वो आने पाए, जो लोगों को ज़रूरत है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करता हूं और आज की इस शाम में मैं कुछ देर आप लोगों का ध्यान यहोशापात की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय के अंदर हमको मिलेगा। I want that you should open your Bible and go to the book of 2nd Chronicles chapter 20, and especially we are going to focus on from verse 20 to verse 23। 20 आयत से लेकर 23 आयत तक हम फोकस करेंगे। और प्रभु जो मेरे मन के अंदर और जो मुझसे बात किया मेरे जीवन के लिए भी, मैं इन सब बातों को आपको शेयर करना चाहता हूं ताकि हम सब मिलकर के प्रभु की देह में आराधना के अंदर और प्रभु को जानने के अंदर और बढ़ सकें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विचारों को आप खोलिएगा और हमारी बुद्धि को खोलिएगा ताकि हम सब आपके वचन को भली भांति प्रभु समझ सकें और आपके पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा उस वचन को हमारे अंदर जड़ पकड़कर बढ़ने के लिए स्वामी आप हमारी मदद कीजिएगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका वचन सत्य है। हमारे उठते हुए विचारों को, हमारे कई ऐसे बातें जो हमको दुनिया से प्राप्त हुई थी, आपका वचन हटाकर हमारे मन को शुद्ध करता है और यीशु रूपी नींव पर हमारे जीवन को दोबारा स्थापित करता है। इसलिए हम उस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा आपका वचन इब्रानियों की किताब में कहता है कि आपका वचन जीवित, पवित्र और भावता हुआ है प्रभु, और वो हमारे गूदे गूदे को और हमारे शरीर के एक एक हिस्सों को पेनिट्रेट करता है। ऐसे ही प्रभु आज आपका जीवित वचन हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी समझ को, इवन प्रभु हमारी लाइफस्टाइल को पियर्स करने पाए, भेदने पाए, और प्रभु हम आपके वचन से सीखने पाए कि आपका वचन हमसे क्या कहता है और आपका वचन हमें क्या सिखाता है। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जाएंगे दूसरा इतिहास और उसके 20 अध्याय के अंदर, और इसके पहले कि हम वचन को पढ़ें, यहां पर क्या हुआ है इसको मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। यहोशापात एक बहुत ही बड़ा राजा था और यहूदा के अंदर यहोशापात राज करता था, और यहोशापात के पास बहुत बड़ी एक आर्मी थी, उसके पास बहुत सपोर्ट था। और परमेश्वर ने, जैसा कि दूसरा इतिहास उसके 16 और 17 को जब आप पढ़ेंगे अध्यायों को, वहां पर यहोशापात को, क्योंकि यहोशापात दाऊद के समान बढ़ता गया प्रभु को खोजने में, इसलिए परमेश्वर उसको बढ़ाता गया और यहोशापात को हर जगह से परमेश्वर ने शांति दिया था। लेकिन 20 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तब बाइबल बताती है यहोशापात से मोआबी, अमोनी और मुनियों ने आकर के लड़ाई करने की तैयारी की। ये तीनों एक साथ मिलकर यहोशापात के साथ यहूदा के खिलाफत, इजराइल के लोगों को खिलाफत लड़ने के लिए आए। और बाइबल हमको बताती है कि इस दौरान जब यहोशापात ने इन सब चीजों को सुना तो यहोशापात और पूरा इजराइल का घराना, यहूदा का घराना परमेश्वर के सामने गए और प्रार्थना करने लगे। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि यहोशापात ने परमेश्वर ने यहोशापात से अपनी आत्मा को भेज करके बातचीत किया और कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है लेकिन युद्ध मेरा है, और तुम जाना और मैं लड़ूंगा। और जब हम 20 आयत में पहुंचते हैं तब यहोशापात सुबह के समय तैयारी कर करके वहां पर
पहुंच गया है। और मैं यहां से आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि किस तरीके से परमेश्वर यहोशापात की मदद करता है। लेकिन उस मदद के पहले यहोशापात ने पवित्र आत्मा के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर से, यहोशापात से परमेश्वर ने बातचीत की। और आप इस बात को भी देखेंगे कि इन सब बातों को सुनने के बाद यहोशापात कुछ बातों को किया जिनको हमको 20 पद, 21 पद और 22 पद और 23 पद में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम 20 पद से पढ़ना शुरू करें। और मैं चाहूंगा कि जब आपने अपनी बाइबल्स को खोल रखा है, हम सब साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। वहां पर मैं ऐसा लिखा है, बिहान के वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मैं चाहता हूं इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे। हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको 20 आयत से बताना चाहता हूं वो ये है कि विजय आने के पहले यहोशापात ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। सबसे पहली चीज जो हमको जानने की जरूरत है। मैंने कई बार देखा है कलीसिया के अंदर लोग आते हैं और स्पेशली जब नए लोग आते हैं तो मैं देखता हूं कि वो मिरेकल्स को पाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। वो चंगाई उनके जीवन में जो होती है उसको लेकर बहुत उत्सुक होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति चंगाई के पहले धन्यवाद नहीं देता। कोई भी व्यक्ति छुटकारे के पहले धन्यवाद नहीं देता। लेकिन यहां पे क्योंकि परमेश्वर ने यहोशापात से बातचीत किया, यहोशापात परमेश्वर की बात पर विश्वास कर रहा है। हम भी मेरे प्रियो कई बार जब विकट परिस्थिति में जाते हैं, उन विकट परिस्थितियों के पहले प्रभु की आवाज नहीं सुनते तो हम परेशान होते हैं। लेकिन जब विकट परिस्थितियों के अंदर हम परमेश्वर की आवाज सुन लेते हैं तो हमारा मन धन्यवाद से भर जाता है। हमारे अंदर से चिंता चली जाती है क्योंकि हम परमेश्वर के उस मन को प्राप्त कर लेते हैं। पिछले मैसेज में मैंने आपको बताया, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके मन की गहरी बातों को वो आपके ऊपर उंडेलना शुरू करेगा। हाँ, जब आप यहोशापात की तरह परमेश्वर के मन को जान लेंगे तो आप आने वाली परिस्थिति से, आने वाले संकट के समय के अंदर डरेंगे नहीं, आने वाली परिस्थितियों के अंदर घबराएंगे नहीं, लेकिन आप निश्चय के साथ प्रभु के वचन पर विश्वास रखेंगे। जब आप याकूब की पत्री पढ़ते हैं, याकूब की पत्री के अंदर एक अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए काम करता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर उनको दुचित्ता बोलता है, या जो यहां वहां की सोचते हैं परमेश्वर कहता है कि वो दो मन वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, चॉइस हमारे पास है। यहोशापात एक ऐसी परिस्थिति के अंदर था जहां सेना उससे सामने लड़ने को तैयार खड़ी थी, लेकिन उसके एक दिन पहले परमेश्वर का वचन आया था, जिस वचन के अंदर यहोशापात को परमेश्वर ने यह कहा था कि मैं तेरे साथ इस युद्ध के अंदर खड़ा हूं और युद्ध तेरा नहीं लेकिन युद्ध मेरा है। आपके हाथ में डिसीजन है, आप किस पर विश्वास करेंगे। क्या आप उन लोगों पर जो आपके सामने खड़े हैं, उस सेना पर जो आपके सामने खड़ी है, विश्वास करेंगे, या परमेश्वर ने आपके अंदर जो वचन दिया है, जो वचन आपने आत्मा के द्वारा सुना है, उसके ऊपर विश्वास करेंगे और विश्वास कर खड़े रहेंगे। ये सबसे जरूरी है।
अगर आपको याद हो बाइबल के अंदर जब आप एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं, वहां पर में लिखा हुआ है कि जब पीछे से मिस्री लोग आ रहे थे और आगे लाल समुंदर था, मूसा और इजरायली लोग इन दोनों के बीच में खड़े हुए थे और उस समय इजरायली लोग भी मूसा के खिलाफत में बातचीत करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा से कहा तो मूसा ने कहा तैयारी कर लो, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। और जैसे ही उसने कहा परमेश्वर की आवाज को सुनकर और अपनी लाठी को ऊंचा उठाया, लाल समुंदर दो भाग में हो गया, उनके लिए मार्ग खुल गया। मेरे प्रियो, आपका जो मिरेकल है, आपके लिए जो परमेश्वर ने डिलीवरेंस रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने जिन आशीषों को रखा है, हो सकता है शत्रु आपके खिलाफत में आए ब्लॉक करने के लिए, लेकिन आपका मिरेकल आपके विश्वास के ऊपर आधारित है। शत्रु की स्ट्रेंथ पर आधारित नहीं है, आपके विश्वास पर आधारित है। क्योंकि जब आप यहोशापात की प्रार्थना को 20 अध्याय के शुरू से पढ़ेंगे तो वो कहता है कि परमेश्वर इतने सारे लोगों से हम कैसे लड़ेंगे। गिदियोन के समय में भी गिदियोन और बाकी लोग जब सेना को देखे तो वो बालू के कण के समान इतने सारे थे, प्रभु इनके साथ हम कैसे लड़ेंगे। परमेश्वर ने कहा 300 लोगों से मैं तुमको विजय दिला दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे एक विश्वास करने वाला व्यक्ति चाहिए। गिदियोन के मन के अंदर मेरे प्रियो विश्वास नहीं था, इसलिए बार बार चिन्ह मांग रहा था, बार बार चिन्ह मांग रहा था। लेकिन जब उसके मन के अंदर विश्वास आ गया, गिदियोन इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ 300 लोगों को लेके प्रभु की आवाज सुनने के बाद। आज भी परिस्थितियों के मध्य में जब प्रभु आपसे बात करेगा, चॉइस आपके हाथ में है कि आप किसको सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप शत्रु को सुनेंगे तो शत्रु को सुनने के द्वारा आपके जीवन में डर आएगा, आपके जीवन में डाउट आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर के खिलाफत थॉट्स आएंगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को सुनेंगे, आप साहस से भर जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। साहस परिस्थितियों के बीच में प्रभु के आत्मा को, उसके वचन को सुनने के द्वारा आता है। कॉन्फिडेंस, क्योंकि बाइबल कहती है वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ फियर बट द स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड, परिस्थितियों के बीच में साउंड माइंड, एक अच्छा बुद्धि, एक साहस वाला मन कहां से आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। इट इज द होली स्पिरिट। हो सकता है आप में से कई लोग वचन पढ़ते हैं, आप में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा को नहीं बोलते कि पवित्र आत्मा मुझे इसको सिखाइए, मुझे इसको समझाइए, मेरे लिए ऐसा करिए, प्लीज मुझे यीशु से मिलवाइए। अगर आप नहीं बोलते, मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए भेजा गया है वचन के अनुसार। उसकी सहायता जब आप लेंगे, इस वचन के अंदर जो गहरी बातें हैं, उन बातों को पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन के गहरे भेद सिर्फ पास्टर्स के लिए या बिशप्स के लिए या प्रचारकों के लिए नहीं है। जो भी उसके साथ संगति करेगा, परमेश्वर अपने मन को उस व्यक्ति के ऊपर खोलना शुरू करेगा। आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप परिस्थितियों के बीच में और परमेश्वर की आवाज के बीच में है, चुनाव आपके हाथ में है, आप किसको सुनेंगे? आप विश्वास या आप बिलीव कहां से करते हैं? रोमियो की किताब और उसका 10 और उसका 9 जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहूंगा, बिकॉज इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, यू विल बी सेव्ड। बिलीव इन योर हार्ट, आप अपने हृदय से बिलीव करते हैं। मैं अपने लाइफ के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। कई बार ऐसे समय मेरी लाइफ में आए जब मैं बहुत संकट के अंदर पड़ गया। एक बार की बात है, मैं जब अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, एक ऐसी परिस्थिति आई जहां पर मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था। और उस समय मेरा कॉलेज वाले मुझसे कहने लगे कि तुम जिस कॉलेज से आए हो तुम वापस वहीं चले जाओ।
क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर किसी और कॉलेज से किया था और सेकेंड ईयर मैं उस कॉलेज से निकल के दूसरे कॉलेज में कर रहा था लीगल वे में फर्स्ट ईयर पास करने के बाद। बट मेरा कॉलेज सेकेंड ईयर के आधे में आके मुझे हायर अथॉरिटीज बोले कि तुम यहां से वापस अपने कॉलेज में चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यू नो, आई वाज स्टक। मैं विचलित हो गया। मेरा मन अंदर से सोचने लगा, जैसे यहां पे लिखा है कि एक जन हृदय से विश्वास करता है। मेरा मन सोचने लगा, प्रभु अगर आपने मेरे लिए मार्ग क्रिएट किया था कि मैं उस कॉलेज को छोड़ूं क्योंकि वहां पे बहुत सारी कठिनाइयों को मैं झेल रहा था और वो कॉलेज मेरे घर से इतना ज्यादा दूर था कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, और जब मैं यहां पर आया तो मैं परमेश्वर से पूछने लगा एक दिन कि प्रभु अगर आपने मेरे लिए मार्ग खोला है, अगर आपने मेरे लिए चीजों को किया है और मैं अगर इस कॉलेज में पढ़ रहा हूं, तो प्रभु मैं इतना चीजों को क्यों देख रहा हूं मेरे सामने होते हुए, नेगेटिव चीजों को? क्या प्रभु आप मेरे साथ नहीं है? क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? कई बार हमारे हृदय के अंदर विचार आते हैं, हमारे थॉट्स जो हम को कई बार अंदर से व्याकुल कर देते हैं और हम क्वेश्चन करने लगते हैं, हम सवाल पूछने लगते हैं अपने आप से, क्या मैं सही भी कर रहा हूं? क्या मैंने कोई पाप किया जिसके कारण ये विपत्ति आई? यहोशापात ने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन विचार विचार विचार, और बहुत सारी बार हमारे मन के उठने वाले विचार, हमारे हृदय से उठने वाले विचार हमको एक कंफ्यूजन के स्टेट में ले आते हैं। और बहुत सारी बार कंफ्यूजन का स्टेट पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं आता है। मेरे प्रियो, आप जब प्रभु के वचन पे दृढ़ खड़े रहेंगे, वचन कहता है बुद्धिमान ने अपने घर को उस चट्टान पर बनाया, बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पर बनाया, और जब आंधी आई और तूफान आया तो वो घर ढहा नहीं। ऐसे ही आपको समझना है, जब आपके अंदर आपके जीवन में स्टॉर्म्स आएंगे, ये आपकी चॉइस है कि आप किस पर विश्वास करेंगे। आप दुनिया की बातों पर विश्वास कर सकते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, आप शत्रु के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। परमेश्वर ने साफ कहा, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा, यीशु मसीह ने यह भी कहा कि वो व्यक्ति मूर्ख है जिसने अपने घर को बालू के ऊपर बनाया। व्यक्ति के डिसीजन के ऊपर है कि आप अपने घर को बालू पर बनाएंगे या अपने घर को चट्टान पर बनाएंगे। लेकिन यहोशापात ने यह डिसीजन लिया था कि मैं अमोनियों से, मोआबियों से, मुनियों से डरूंगा नहीं। मैं यीशु के ऊपर, परमेश्वर यहावे के ऊपर, एडोनाई के ऊपर, एल शडाई के ऊपर विश्वास करूंगा। और इसलिए बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हैं 2 क्रॉनिकल्स 20 चैप्टर में, तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। मैं कई बार सोचता था, प्रभु मैं स्थिर कैसे बन सकता हूं? मेरे अंदर सवाल आते थे, प्रभु कई बार मेरे डिसीजंस बहुत जल्दी होते हैं, प्रभु मुझको आप मदद करिए कि मैं स्थिरता में आ सकूं। और मालूम वो स्थिरता मेरे जीवन में कैसे आई? वचन के द्वारा। वचन ही है जो मेरे जीवन को स्थिर किया है। आई वॉज वेरी अनस्टेबल इन अ लॉट ऑफ वेज ऑफ माई लाइफ, बट गॉड्स वर्ड ब्रॉट स्टेबिलिटी इनटू माय लाइफ। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में स्थिरता को लेकर आया, परमेश्वर की आवाज मेरे जीवन में स्थिरता को लेकर आई, और उस स्थिरता के कारण मुझे आज पता है कि प्रभु मुझसे क्या बातचीत कर रहा है, प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। ये वचन के द्वारा स्थिरता जब आती है, आपका जीवन उस स्थिरता के अंदर यहां वहां डगमगाता नहीं है, कंफ्यूजन से भरा नहीं होता, लेकिन आप क्लियर माइंडेड हो जाते हैं। आप प्रभु के लिए क्या करेंगे, क्लियर माइंडेड हो जाते हैं। जब आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, शत्रुओं के सामने भी आप घबराएंगे नहीं, आप क्लियर कॉन्शियस के साथ, क्लियर माइंड के साथ, एक सच्चे मन के साथ, स्थिरता के साथ खड़े रहेंगे और परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसका वचन बहुमूल्य है। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को
अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। हाँ मेरे प्रियो, धन्यवाद दीजिए उस वचन के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना ने ऐसा लिखा है कि वचन ने हमारे मध्य में आकर डेरा किया। वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह ने जो वचन था वो हमारे मध्य में आकर डेरा किया और परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवनों पर खोल दिया। उस यीशु को धन्यवाद दें। आपका जीवन आज कैसा भी है, वचन आपके जीवन को स्थिर करेगा। उसकी आवाज सुनने से और वचन को ग्रहण करने से आप साहस पाकर खड़े होंगे। उसको धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद कर कुछ देर उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्वामी। थैंक यू जीसस फॉर योर एवरलास्टिंग अनचेंजिंग वर्ड। कभी ना बदलने वाला वो वचन, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सदैव बने रहने वाले वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यही वचन यहोशापात के लिए छुटकारे का कारण था और मेरे जीवन के लिए, हर एक सुनने वाले और देखने वाले के जीवन के लिए भी छुटकारे का कारण आज भी है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। आपने यहोशापात के समय में भी बातचीत किया, आज भी अपनी कलीसिया से आप बातचीत कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। We want to thank you so much. We want to thank you Holy Spirit so much for your word. हम में से हर एक वचन के ऊपर स्थिर बना रहे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम 21 आयत के अंदर जाते हैं, जहां पर ऐसा लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इसके पहले कि हम सेकंड पॉइंट में जाएं, हम इस आयत को सब मिलकर बोलेंगे। बोलिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। एक और बार जोर से, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड पॉइंट के अंदर हम जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि यहोशापात ने अपनी आर्मी के आगे, अपनी सेना के आगे कुछ ऐसे चुने हुए गाने वाले लोगों को रखा जो ये कहते हुए जा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। ये ना केवल यहोशापात का विश्वास परमेश्वर पर था, पर उसने अपने बल के ऊपर भी विश्वास नहीं किया। यह मेरा दूसरा बिंदु है। यहोशापात ने यहोवा को अपना बल माना, अपनी सेना को अपना बल नहीं माना। ओह कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि कई बार यहोवा हमारा बल है। पौलुस लिखता है, जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त मैं बलवान होता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बल कौन है? क्या आपका बल यहोवा है या आपका बल वस्तुएं हैं? हाँ, हम वस्तुओं पर भी बल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसके 17 अध्याय के अंदर 13 से 19 आयत के अंदर आप पढ़ेंगे तो यहोशापात जो था ना, उसके पास बहुत छोटी सी सेना नहीं थी मेरे प्रियो। यहोशापात के पास एक बहुत भव्य बड़ी सेना थी। और अगर मैं उसको नटशेल में आपको बताऊं तो अदना नामक एक व्यक्ति था जिसके साथ 3 लाख लोग थे, जो यहोशापात के साथ था। यहोहनान एक व्यक्ति था, एक कमांडर था, जिसके अंडर में 2,80,000 लोग थे। अमासिया जिक्री का पुत्र एक और व्यक्ति था यहोशापात के साथ, जिसके अंडर में 2 लाख लोग थे। एलियादा एक और व्यक्ति था जिसके अंदर में फिर से अंडर में 2 लाख लोग थे। और जेहोजाबाद एक और व्यक्ति था
जो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था यहोशापात के लिए, उसके अंडर में 1,80,000 लोग थे। अगर इसको कुल आप जोड़ेंगे ना, 11 लाख से ऊपर लोग यहोशापात के साथ थे। और जब वो लड़ाई के लिए जाता था तो इनमें से कई लोग उसके साथ जाते थे, ये कमांडर्स उनके साथ जाते थे और ये लोग यहोशापात के साथ जाते थे। 11 लाख लोग कम नहीं होते। यहोशापात चाहता तो सोचता कि प्रभु हमें तो 3 राज्यों से तो लड़ना है प्रभु, हमारे 11 लाख लोग काफी हैं, क्योंकि इसके अंदर तो इन 11 लाख लोगों में कई शूरवीर लोग होंगे, कई तलवार चलाने वाले लोग होंगे, कई अच्छे धावक होंगे। ओ प्रभु, कई अच्छे ऐसे लोग होंगे जिसको आपने मुझे दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद इन लोगों के लिए, क्योंकि यही मुझे विजय दिला देंगे। लेकिन यहोशापात ने ऐसा नहीं किया। बाइबल में लिखा है, इस सेना के आगे, इन 11 लाख से ज्यादा चलने वाले लोगों के आगे जो यहोशापात के पास थे, यहोशापात ने गाने वाली एक मंडली ठहरा दी और वो मंडली गाती हुई जा रही थी, यहोवा महान है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात का पूरा ध्यान अपनी सेना पर नहीं था, अपने बल पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर था। जब आप विश्वास करते हैं, आपका विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। जब आप याकूब की पत्री पढ़ते हैं, वचन बतलाता है, मैं चाहूंगा आप याकूब की पत्री खोलें और याकूब की पत्री के अंदर हम जाएंगे 2 अध्याय में। और जब आप उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल कहती है, What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works, can his faith save him? अगर किसी के पास विश्वास है लेकिन विश्वास के काम नहीं है, क्या उसका विश्वास उसको बचा सकता है? अब ध्यान से देखिए, यहोशापात का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और यहां पर उसका पूरा भरोसा अपने सैनिकों के बल पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर था। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु जब आपसे कुछ बातचीत करता है, उस बात को सुनने के बाद क्या आप अपने बल से उसको लेना चाहते हैं या प्रभु के ऊपर आप रुकते हैं, प्रभु का इंतजार करते हैं और परमेश्वर को युद्ध करने देते हैं? क्योंकि जब आप अब्राहम के जीवन से देखेंगे मेरे प्रियो, अब्राहम जब प्रभु के साथ चलना शुरू किया तो वचन बदलाता है कि शुरू में अब्राहम जब चलना शुरू किया तो बाइबल कहती है कि अब्राहम के पास बेटा नहीं था। और एक दिन जब अब्राहम और परमेश्वर बातचीत कर रहे थे तो अब्राहम परमेश्वर से कहता है कि एलियाजर मेरे घर के अंदर जो एक व्यक्ति है जिसको मैंने अपना दास करके रखा है, अगर उस व्यक्ति से मुझे एक पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वो ही मेरे लिए सब कुछ होगा। परमेश्वर कहता है कि एलियाजर के द्वारा नहीं, मैं तुझको खुद का एक बेटा दूंगा। और वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं कि इस बात के ऊपर, परमेश्वर की इस बात के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसके लिए इस बात को धार्मिकता गिना गया। मेरे प्रियो, मेरा भरोसा और मेरा विश्वास कामों को लेकर आता है, वचन कह रहा है। लेकिन 15 अध्याय के बाद उत्पत्ति के अंदर आप जैसे ही उत्पत्ति 16वें अध्याय में आते हैं, वहां पे लिखा है कि साराई ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मुझसे तो बेटा उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो तू एक काम कर, तू हाजीरा को ले ले और हाजीरा से मुझे एक बेटा उत्पन्न करके दे। और अब्राहम ने हाजीरा को ले लिया। और बाइबल में साफ लिखा है, अगर आप उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ें, वहां पे लिखा है कि अब्राहम ने साराई की बात सुनी और वैसा ही किया जैसा साराई ने कहा था।
कई बार हम प्रभु को सुनकर आते हैं प्रार्थना के कक्ष से, लेकिन हमारे जो काम है वो वचन के आधार पर नहीं है। तो कई बार आपके अंदर भी ये सवाल उठता होगा कि अगर मेरे काम वचन के आधार पर नहीं हो पा रहे हैं, अगर मेरे सब विचार वचन के आधार पर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर अपनी वाचा को भुलाकर मुझे छोड़ देगा? प्रभु ने मुझे लिए जो आशीषें रखी हैं, क्या प्रभु उन आशीषों को मेरे ऊपर से हटा लेगा? ठीक है, उसके लिए हम 17 अध्याय में जाते हैं जो उत्पत्ति के अंदर है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वहां पर क्या किया। क्योंकि अब्राहम ने 15 अध्याय के अंदर परमेश्वर की बात सुनी, 16 अध्याय में दूसरी व तीसरी आयत में साराई की बात सुन रहा है, और सारा की बात सुनने के बाद वो हजीरा के द्वारा एक बेटा भी पा लेता है। और 17 के अंदर परमेश्वर कुछ समय के बाद फिर अब्राहम से बात करता है और कहता है, तू और तेरे घराने के अंदर जितने भी पुरुष हैं सबका खतना कर। और उस बातचीत के दौरान परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम मैं तुझको एक बेटा दूंगा, तुझको एक बेटा दूंगा। अब्राहम कहता है, प्रभु इस उम्र में बेटा कैसे होगा? परमेश्वर कहता है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। अब्राहम फिर से कहता है, प्रभु बस मैं इतना चाहता हूं तू इश्माइल को आशीष दे दे। परमेश्वर कहता है, इश्माइल को तो मैं आशीष दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुझसे एक बेटा उत्पन्न होगा, साराई से एक बेटा उत्पन्न होगा, सारा से एक बेटा उत्पन्न होगा। क्योंकि उस अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम कहा है और साराई को साराह कहा है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम दोनों से एक बेटा इसहाक को उत्पन्न करूंगा, और उससे मैं जो वाचा मैंने तुझसे बांधी थी, मैं इसहाक से उस वाचा को पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आप एक बार, 2 बार, 3 बार विश्वास के कामों को प्रोड्यूस करने में रुक गए हों। हो सकता है आप सुनकर आए, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति से जब वापस लोगों के बीच में गए, आपने लोगों की बातों को सुना, और सब कुछ जो आपने प्रभु के बारे में प्रभु से सुना था और प्रभु के वचन से सुना था, आप उसको लागू नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, प्रभु एक मौका और देने वाला परमेश्वर है। वो एक मौका और देने वाला परमेश्वर है। उसने अब्राहम को मौका दिया, वो आपको भी मौका देगा। इसलिए नहीं कि वो आपको नाश करे, लेकिन इसलिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आपके द्वारा, विश्वास करने वालों के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। दानियल के जीवन को देखिए, परमेश्वर ने विश्वास करने वाले दानियल के लिए बड़े बड़े काम किए। मूसा के जीवन को देखिए, दाऊद के जीवन को देखिए, यहोशापात के जीवन को देखिए। जिसने भी उसके ऊपर अपनी आंखों को लगाया, वचन में लिखा है, उनके मुंह को उस परमेश्वर ने कभी काला होने नहीं दिया। मेरे प्रियो, आपका विश्वास हो सकता है आज कर्म ना लेकर आ पाया हो, लेकिन जब आप प्रभु को दोबारा सुनेंगे, जब आप प्रभु के साथ दोबारा चलना शुरू करेंगे, जब आप अब्राहम की तरह परमेश्वर की आवाज को सुनकर दोबारा उससे कहेंगे, हाँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में ऐसा ही हो, तब परमेश्वर आपके जीवन से विश्वास के कार्यों को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन से जो वचन उसने डाला है, आपके जीवन से उसको प्रकट करेगा। मरियम की ओर देखिए, जो यीशु की मां थी, उसने उस स्वर्गदूत से सुना, जिब्राइल से सुना कि तू एक पुत्र को जनेगी, तो मरियम के अंदर संकोच होने लगा कि मैंने तो किसी पुरुष को नहीं जाना। उस समय के भीतर जब मरियम विश्वास करने लगी, वो वचन जो उसकी कोख में आया था, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और कुछ महीनों बाद यीशु मसीह इस दुनिया में उस विश्वासी मरियम के द्वारा आए, जिसने उस स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास किया था, उसकी बात के ऊपर विश्वास किया था, और यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास किया था। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े विश्वासी के जीवन के द्वारा बड़े बड़े विश्वास के काम करेगा। जब आप प्रभु को
जानना शुरू करेंगे, जब सुनना शुरू करेंगे, उसके वचन के ऊपर आप दृढ़ होते जाएंगे, आप स्थिर होते जाएंगे, तो प्रभु विश्वास के कार्यों को आपके जीवन से पूरा करेगा। ओ हालेलुया। प्रभु एक एक विश्वासी के जीवन से विश्वास के बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। मुझे आज भी याद है 2014 के अंदर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने एक कार को खरीदा। उस कार को खरीदने के बाद मेरा दोबारा एक्सीडेंट हुआ। एक गाय आकर मेरी गाड़ी से टकराई और मेरी शाइन उस समय 2015 के मिड में पूरी खराब हो गई थी। मैंने उसको दोबारा ठीक कराया, पर जब मैं उसको चलाने लगा मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया, मैंने कहा मुझे नई गाड़ी लेनी है। उन्होंने पूछा कौन सी गाड़ी लेनी है, मैंने कहा मुझे रॉयल एनफील्ड चाहिए, 350 सीसी क्लासिक खरीदूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, बजट पता करके आओ। मैं गया, बजट पता करके आया, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी 1,53,000 नेट की है। घर आके मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा बोलते बेटा विश्वास करो। पहले कभी नहीं सुना था। अरे बाप रे, 1.5 लाख रुपए तो माँ बाप आपको दे देने चाहिए थे। माँ बाप आप बोलते हो विश्वास करो। मैंने कहा ठीक है विश्वास करूंगा। प्रभु के सामने गया, वो फोटो को मैंने रखा प्रभु के सामने। मैंने कहा प्रभु गाड़ी चलाऊंगा तो यही चलाऊंगा। अगर मैं तेरा बेटा हूं और अगर तूने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं तेरी सेवकाई कर रहा हूं और मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूं, अब्राहम की आशीषें मेरे जीवन में तूने रखी है, वो आशीषें मेरे लिए भी हैं। प्रभु गाड़ी चलाऊंगा तो यही चलाऊंगा। और मैं प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने लगा और उसके बाद मैंने धन्यवाद देना शुरू कर दिया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, तूने इस गाड़ी को मुझे दे दिया है, क्योंकि इस समय मुझे गाड़ी की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे ये तो लग्जरी की बात है, चाहते तो कोई भी गाड़ी ले सकते थे। नहीं, जो मेरे हृदय के अंदर है मैं उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करा। जब मैंने अपने हृदय को बताया, प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और उस वचन में ऐसा लिखा है फिलिप्पी की किताब में, प्रभु ये कहता है कि प्रभु अपने दासों की जरूरत को अपनी महिमा के अनुसार पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल ऑल आवर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। हिज रिचेस एंड ग्लोरी। मैं उन रिचेस और ग्लोरी की तरफ ध्यान देने लगा। मैं बुलेट के ऊपर से मेरा कुछ समय के लिए ध्यान हट गया। मैं धन्यवाद देने लगा, प्रभु धन्यवाद, तेरे रिचेस और ग्लोरी के अंदर मुझे फिजिकल ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। और जब मैं धन्यवाद देने लगा, कुछ समय के बाद मालूम क्या हुआ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से इस बात को बोलने लगा कि अब तू कन्फेस कर कि वो गाड़ी तेरे पास आ चुकी है। वो गाड़ी आई नहीं थी मेरे पास। यहोशापात की तरह, यहोशापात सिंगर्स को आगे खड़ा करके प्रभु को इसलिए धन्यवाद दे रहा है क्योंकि वो जानता है युद्ध यहोवा का और युद्ध यहोवा ही जीतने में मदद करेगा। वो पहले से जानता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करने लगा कि तू कन्फेस कर कि ये गाड़ी तेरे पास आ चुकी है। मैंने कन्फेस करना चालू किया, प्रभु धन्यवाद मेरे पास रॉयल एनफील्ड है, धन्यवाद मेरे हाथ में उसकी चाबी है, मैं चाबी लगा रहा हूं, धन्यवाद प्रभु मैं उसके ऊपर बैठा हूं। जब मैं इन बातों को सोचने लगा, मेरे अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स बाहर जाने लगी कि मैं उसको नहीं खरीद सकता, लेकिन प्रभु एक पॉजिटिविटी के साथ मुझे एंथ्यूज करने लगा, उस विश्वास के साथ मुझे एंथ्यूज करने लगा। और मैं बार बार उस आयत को फिलिपियों 4 के अंदर जो लिखी है उसको बोलता था, ही विल फुलफिल ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। अपनी महिमा के अनुसार मेरी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। और कुछ दिनों के बाद पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हुआ, मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं तेरे लिए गाड़ी के लिए स्पॉन्सर करूंगी। थोड़े दिन पहले मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी, पापा कुछ नहीं बोल रहे थे, अचानक से मम्मी कहती है मैं तेरी गाड़ी के लिए स्पॉन्सर करूंगी। और मैं आज भी जानता हूं कि मेरे हाथ में सिर्फ मम्मी 1,50,000 मुझे दी थी, 3,500 मेरे हाथ में थे। मैंने उस गाड़ी को जब उठाया और मैं शोरूम के बाहर निकला तो मेरे पास उतना ही अमाउंट था उस बाइक के लिए पे करने के लिए। एसेसरीज लगवाने के लिए मेरे पास कोई अमाउंट नहीं था। 2,500 रुपए की एसेसरीज लगवानी थी। मैं वापस गाड़ी को घर लेके आया, धन्यवाद देने लगा, प्रभु धन्यवाद तूने गाड़ी दे दी, अब तू एसेसरीज भी दे देगा। जैसे ही मैंने प्रार्थना किया, अगले दिन मेरे पास एक ब्रदर का कॉल आता है जिनके लिए मैंने फोन पे प्रार्थना की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसा भेज रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि आपको मुझे देना चाहिए। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, ना मैंने उनसे पैसा मांगा था।
उन्होंने मुझे 2700 रुपीज भेजा। मैंने उसमें से ताइथ निकाला, कुछ 2400 रुपए मेरे हाथ में बचा। मैं गया, मैंने 2400 रुपए की एसेसरीज लगवाई। मेरे पास हेलमेट नहीं था। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था जिसको मैं ड्रम सिखाता था। पता नहीं क्या हुआ, वो स्टूडेंट के फादर ने बोला कि मैं तुम्हें हेलमेट गिफ्ट करना चाहता हूं, और मेरे पास एक नया हेलमेट आ गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए कार्य करना शुरू करता है। यहोशापात ने जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, मेरे प्रियो, परमेश्वर युद्ध को लड़ने लगा। आप उस आयत को पढ़िए, दूसरा इतिहास, और उसका 22 वचन को पढ़िए। वहां पे लिखा है 20 का 22 वचन, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सहीर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मर गए। आपस में लड़ाई करने लगे। यहां आराधना शुरू हुई, यहां परमेश्वर काम करने लगा। आराधना और परमेश्वर काम करने लगा। आराधना शुरू हुई, परमेश्वर काम करने लगा। हमारी आराधना परमेश्वर को मूवमेंट देती है, क्योंकि जब हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद तूने ऐसा कर दिया है, धन्यवाद मेरे लिए तूने इन बातों को कर दिया है, धन्यवाद ये सब बातें मेरे लिए होती जा रही हैं। जब मैं धन्यवाद देना शुरू करता हूं, जब मैं कहता हूं प्रभु मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है क्योंकि तू मेरे साथ है, जब मैं उसको स्तुति देना शुरू करता हूं, परमेश्वर मेरे बिहाफ पे काम करना शुरू करता है। हां, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट विश्वास से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर विश्वास तुम्हारा एक राई के दाने के बराबर हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि तुम यहां से उखड़ कर समुद्र में जा पड़ो, तो हां, वो पहाड़ उखड़ेगा और समुद्र में जा पड़ेगा। ये विश्वास से हो सकता है। हो सकता है दृष्टि से आप जो देखते हैं वो ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। हां, शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, आप जब उसको धन्य कहना शुरू करेंगे, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके लिए काम करेगा और आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। और यही यहोशापात ने और उसके साथ के लोगों ने किया। सेना के भी आगे उन लोगों ने गवैयों को रखा और वो गाते हुए जा रहे थे, हमारा यहोवा कितना भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमारा यहोवा कितना महान है, उसकी करुणा सदा की है। वो शत्रु को मिटा देता है, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्री लोगों को चूर चूर कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमको बचा लिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मन्ना गिराकर हमको तृप्त किया, उसकी करुणा सदा की है। ये इसी गीतों को ऐसे ही गा गा कर जब युद्ध में आगे बढ़ने लगे, तो इन्होंने अपनी तलवारें निकाली भी नहीं थी कि परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया। इस बात को बोल के मैं अपने तीसरे पॉइंट में जाना चाहता हूं, और वो तीसरा पॉइंट ये है, आज भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य कर रहा है। हां, आप तो प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, आप उसके सुसमाचार को सुनाते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हां, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन प्रभु आपके लिए भी कार्य कर रहा है। आपके परिवार के लिए प्रभु कार्य कर रहा है। आपके परिवार में जो यूनिटी है वो परमेश्वर की दी हुई है। आपके परिवार में जो प्रेम है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। आपके परिवार के ऊपर जो दया है वो परमेश्वर ने की हुई है। प्रभु आज भी अपने लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। जिस तरह वो यहोशापात के समय में कार्य कर रहा था, वचन कहता है कि आज भी परमेश्वर बदला नहीं है। वो सदैव एक सा परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है। जब आप यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर में आप देखेंगे कि यहोशू परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि यरीको को मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, लेकिन यरीको को जीतने के लिए उसके दरवाजे तो नहीं खुलेंगे, लेकिन तुम दीवार के चारों तरफ घूमना। और आखिरी दिन जब वो लोग घूमते घूमते जब प्रभु के सामने दुहाई देने लगे, ओ प्रभु को पुकार कर चिल्लाने लगे और
तुरैयों की आवाज हुई, वहां की दीवार नीचे गिर गई। जब आप परमेश्वर को आराधना देना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे, चमत्कार के पहले, चमत्कार पाने के पहले, मैं आपको निश्चय मेरे प्रियो बताना चाहता हूं कि वो यहोवा जो आपके धन्यवाद को सुनेगा, आपके हृदय से निकलने वाली एक एक चीज को सुनेगा, वो उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको संकट में यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है। जब आप संकट के बीच में उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे, उसको स्तुति देना शुरू करेंगे, वो आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय को देखें। पौलुस और सिलास को बहुत मारा गया और मारने के बाद उनको जेल के अंदर में डाल दिया गया। लेकिन रात्रि के मध्य में जब वो आराधना कर रहे थे, जब वो अपने यहोवा को पुकार रहे थे, यीशु को आराधना दे रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा, वहां पर कुछ हुआ और उस कुछ होने के कारण जेल के दरवाजे खुल गए। हाँ मेरे प्रिय, वहां पर कुछ हुआ। आराधना आप जब भी करते हैं, परमेश्वर एक मूव के अंदर आपकी ओर से कार्य करना शुरू करता है। हाँ, लेकिन आपको यहोशापात की तरह उसको सुनना होगा। जब आप सुनेंगे और फिर जब आप विश्वास के साथ आराधना करेंगे, आपके लिए परमेश्वर मूव करना शुरू करेगा। आपके लिए परमेश्वर शत्रुओं को तहस नहस करना शुरू करेगा। आपकी आराधना प्रभु को अट्रैक्ट करती है, वो आपसे मिलता है उस आराधना के मध्य में। आपके हृदय के अंदर उस विश्वास को देखकर वो कार्य करना शुरू करता है। यीशु के पास एक व्यक्ति आया, उस पिता के पास विश्वास नहीं था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे उस विश्वास को तू दे दे। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के कारण। उसके बेटे के लिए यीशु ने एक शब्द कहा और वो बेटा उस दुष्टात्मा से छुटकारा पा गया, उस पिता के विश्वास का। हाँ, उसके अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने विश्वास किया, उसके बेटे के लिए परमेश्वर ने काम किया। आपका विश्वास, आपकी आराधना जब आप पवित्र आत्मा के साथ मिलकर करते हैं, वचन के आधार पर मिलकर आराधना करते हैं, वचन से भरा हुआ हृदय से आराधना करते हैं, विश्वास के साथ उसकी ओर देखते हैं, वो आपके लिए कार्य करना शुरू करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रभु मेरे लिए उन कामों को कर भी रहा है, क्या इन कठिनाइयों के बीच में प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन आप अगर आज उस पर विश्वास करें, अगर आप अपनी आंखों को यीशु की ओर फेरें, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपका मुंह प्रभु काला नहीं होने देगा। वो आपके मुख को नीचे नहीं होने देगा। वो प्रभु जिसने आपको सर बनाया है, वो सदैव आपको ऊंचाई में ऊंचाई में ऊंचाई में लेकर जाता जाएगा। यीशु हमारी चट्टान है मेरे प्रिय। आखिरी में मैं चाहूंगा, इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, हम सब भजन संहिता उसके 27 को निकालेंगे और हम उसको पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में भी उसको पढ़ूंगा, लेकिन आप सबके साथ पहले मिलकर के मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ताकि आप जान सकें प्रभु हमसे क्या बातचीत कर रहा है। भजन संहिता 27 उसका 1, 2, 3 को हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे,
मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस देश में भी मैं हियाव बांधकर निश्चिंत बना रहूंगा। चौथी आयत को भी हम पढ़ेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा का के भय में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। छठे आयत पे हम आ जाएंगे। अब मेरा सर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। 6 वचन बहुत खूबसूरत बात को कहता है जो मैं अभी आपसे कह रहा था। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। यहोवा, जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु के ऊपर जब आप विश्वास करेंगे, वो आपके सर को ऊंचा करेगा, वो आपको ऊंचा उठाता जाएगा। उसने यहोशापात के सर को नीचे नहीं झुकने दिया, उसने दाऊद के सर को नीचे नहीं झुकने दिया, उसने मूसा के सर को नीचे नहीं झुकने दिया, उसने अब्राहम के सर को नीचे नहीं झुकने दिया, उसने इसहाक के सर को नीचे नहीं झुकने दिया, उसने पतरस के सर को नहीं झुकने दिया, पौलुस के सर को नहीं झुकने दिया, यूहन्ना के सर को नहीं झुकने दिया। वो आपके सर को भी झुकने नहीं देगा। आप जब उसके विश्वास के साथ आराधना देंगे, वो आपको नीचे झुकने नहीं देगा। यहोवा आपकी ओर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, हम सब आप पर भरोसा करने पाए, आप पर विश्वास करने पाए, और जब उस विश्वास के द्वारा हम आपकी आराधना को करें प्रभु, तो हम आपके मूव को, आपके चलन को हमारे जीवनों में देख सकें और हम आपके जैसे बन सकें। प्रभु, हेल्प अस टू बिलीव ऑन यू, help us to have faith on you, and help us to see your move in our lives when we worship you. प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक सुनने वाले के जीवन के लिए। हर एक व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करने में, आराधना देने में और आपको अपने जीवन में चलता हुआ देखने में, आपको कार्य करता हुआ देखने में बढ़ता जाए। हमारा विश्वास आपके वचन के द्वारा फलवंत विश्वास हो सके प्रभु, कार्यों को दिखाने वाला विश्वास हो सके प्रभु। और यीशु के ऊपर जो हमारी चट्टान है, हमें नींव बनाने के लिए बुद्धिमान पुरुष की तरह पवित्र आत्मा आप मदद करें, ताकि हम यीशु पर भरोसा रख सकें, यीशु पर विश्वास कर सकें और यीशु की आराधना कर सकें और यीशु को हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हुए देखें। पवित्र आत्मा, इन दिनों में हर एक के विश्वास को आपके ऊपर बढ़ाइएगा। अब्राहम ने आपके ऊपर विश्वास किया, लेकिन उसने साराई की बात को भी माना, लेकिन फिर से आपने उसको एक और मौका दिया। प्रभु, हो सकता है हमारा विश्वास, जो काम आप चाहते थे हम विश्वास के द्वारा दिखाएं, वो नहीं दिखा पाए, लेकिन इन दोनों में एक और बार आप हर एक की मदद करना कि विश्वास के कार्यों को हर एक व्यक्ति दिखा सके। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवनों में काम करता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।